हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ तथा हानि, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हम लोग लाभ कैसे निकाल सकते हैं, हानि कैसे निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए इस चीज़ को समझते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य होता क्या है। क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। याद रखिएगा, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है और क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब हम लोग लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ इक्वल टू फार्मूला होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब हानि कैसे निकाला जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और जब क्वेश्चन में बोलेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है। और जब क्वेश्चन में बोलेगा हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 500 रुपये में खरीद कर, मतलब हमारा क्या दिया हुआ? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, तो इसे हम लोग सीपी लिखेंगे। सीपी इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और बोला है 600 रुपये में बेचा जाए, मीन्स हमारा एसपी दिया हुआ है 600 रुपया, मीन्स सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो 600 रुपया दिया हुआ है। अब बोला है कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो लाभ इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, मीन्स विक्रय मूल्य कितना है? तो कितना है? 600 रुपये है। तो 600 माइनस 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। ये 100 रुपये जो आया वो हमारा प्रॉफिट आया हुआ है। क्या है? ये हमारा प्रॉफिट है। अब बोला है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होता है? प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमारा कितना है? 100 है। और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 है। 500 और गुने 100 करेंगे। 100 से 500 कटेगा 5 बार में, और इधर 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20%। ये हमारा आंसर हो गया 20%। अब शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो हम लोग क्या करेंगे, 500 जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है 500 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मीन्स क्रय मूल्य दिया हुआ है। और 600 रुपया हमारा क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 में 500 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 माइनस 500 तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 100 जो आया है ये हमारा प्रॉफिट होगा। अब बोला है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं प्रॉफिट मीन्स लाभ जो होता है वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा 500 है, तो 500 गुने 100 लिखेंगे। यहाँ पे आप काटेंगे तो ये 5 ये 20, तो 20% ये हमारा आंसर होगा। एग्ज़ाम में हम लोग जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें वही हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये 20% जो है वही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल 2500 रुपये में खरीदी जाती है तथा 2200 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना में खरीदा जाता है? तो 2500 रुपये में खरीदा जाता है। तो 2500 रुपया हमारा क्या है? यह हमारा कॉस्ट प्राइस है, मीन्स क्रय मूल्य है। तो 2500
और कितना में बेची जाती है, तो 2200 रुपये में बेची जाती है। ये 2200 जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 2200 हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं हानि इक्वल टू क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 2200 रुपये है, 2200 रुपये है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 300 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा क्या, हानि आ जाएगा, मीन्स लॉस आ जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन में हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लॉस बटा मीन्स हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि हमारा कितना है 300 है और हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमारा 2500 है, तो 2500 गुने 100 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 का टेबल में 100 4 टाइम में कट जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 12% जो आएगा यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्या क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य कितना होगा, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से, तो यहाँ पे 873 रुपये में कुर्सी को बेचा गया है, मीन्स हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना 873 रुपया दिया हुआ है। अब बोलता है 10% की हानि होती है, तो हमारा लॉस कितना है वो 10% है। तो बोला है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, तो हम लोग इसे x मानेंगे। यहाँ पे देखिए लॉस कितना 873 में बेचने से विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 10% की, मीन्स यहाँ 90% इक्वल टू कितना आ जाएगा 873 रुपया। अब बोला है क्वेश्चन में क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100% इक्वल टू 873 बटा 90 गुने 100 हो जाएगा। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 9 का टेबल में काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 7, मीन्स 97 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 970 आ जाएगा। ये जो 970 आया यही हमारा आंसर होगा। एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। क्या बोला, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है मीन्स 90% इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है 973 रुपया दिया हुआ है। और बोला है क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 873 बटा 90 इंटू 100 हो जाएगा। जो हमारा इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए बोला है 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो देखिए 10% लाभ मीन्स 110% और बोला है कितना हानि 5% हानि, तो कितना हो जाएगा ये 95%। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा 15% का। 15% इक्वल टू दिया हुआ है 75 रुपया। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये क्वेश्चन में बोला है। अभी मैंने बताया क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा 100% इक्वल टू 75 बटा 15 गुने 100 हो जाएगा। 15 का टेबल में 75 5 बार में, तो 5 इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा 500 मतलब 500 आ जाएगा। ये 500 जो आया वही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को समझा देती हूँ, उसके बाद देखिए क्या बोला है। 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया 10% लाभ पर बेचा जाता मीन्स 100 प्लस 10 करेंगे तो 110% आ जाएगा। और बोला है 5% हानि मीन्स 100 में हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95% आ जाएगा।
अब 110 और 95 का हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर है, तो 15% का अंतर है। 15% इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 75। तो क्रयमूल्य बोला था, तो क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75/15 × 100। सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्या बोला है, 20% लाभ पर मीन्स 120% हो जाएगा, माइनस बोला है 20% हानि पर बेचने की तुलना में 20% हानि मतलब 80 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 120 और 80 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 40% आ जाएगा। 40% इक्वल टू कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 60 रुपया अधिक मिलता है। 40% इक्वल टू 60, तो क्रयमूल्य बोला है, तो क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60/40 × 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 का टेबल में 100 काटेंगे 25 टाइम्स में, 25 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये जो 150 आया वही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 10:11 है। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो CP/SP का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:11 है। तो 10 को हम लोग 10:11 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10/11 लिखते हैं, इक्वल टू 10/11। यहाँ से देखिए प्रॉफिट निकल रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से प्रतिशत कितना आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा 1 आ जाएगा। बोला है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य × 100। तो लाभ हमारा कितना है, 1 है, तो 1, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 10 है, 10 × 100 करेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0, तो 10% जो आएगा वही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपये में 15 कलमें बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए 20 कलम खरीदता है जितने रुपये में, उतने ही रुपये में 15 कलम को बेचता है। क्वेश्चन में बोला है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 कलम खरीदा और 15 कलम बेचा, तो 20 और 15 का अंतर कितना है, कितने का अंतर है, 5 कलम का अंतर है, तो 5। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 20 - 15 करेंगे और जो घटा रहे हैं उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो किससे घटा रहे हैं, 15 से, तो 15 हम लोग नीचे लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटा 15 × 100। अब इसे काटेंगे तो 5 का टेबल में 15, 3 बार में, और 3 से हम लोग 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3 आ जाएगा। 33.1/3% जो आएगा वही हमारा आंसर है। लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 33.1/3 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया हो। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला, 20 कलमें खरीदा मीन्स 20 × खरीदा, तो हम लोग खरीदा हुआ जानते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो 20 × CP हो जाएगा इक्वल टू 15 कलमें बेचा, 15 × SP हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए CP क्रय मूल्य माइनस बटा विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/20 आ जाएगा। 15/20 में यहाँ से प्रॉफिट कितने का निकल रहा है, तो प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है, 5% आ रहा है।
यहाँ से बोला क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने की प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ इक्वल टू हम लोग जानते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो लाभ कितने का है, तो 5% का है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है, तो 15 है, गुने 100 करेंगे। यहाँ पे जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। 10 रुपये में 5 खरीद रहा है और 15 रुपया में कितना बेच रहा है, 15 रुपये में कितना बेच रहा है, तो 6 बेच रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुने 5 करेंगे और 10 गुने 6 करेंगे। तो 15 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, और 10 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, -60। जो घटा रहे हैं उसे हम लोग नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे 60 घटा रहे तो 60 को नीचे लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे। यहाँ पे 75 में 60 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 बटा 60 गुने 100। 15 का टेबल में 60 4 बार में आता है, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये जो 25% आया यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।